नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज दूसरी क्लास है सीक्रेटिव प्लस की बुक जो है यूथ पब्लिकेशन में। तो इसमें जो है एक सामान्य जानकारी है। जो आज हम लोग की क्लास चलेगी वो मध्यकालीन इतिहास की क्लास चलेगी। आज दूसरी क्लास है। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें पहला देखिए दिया है कि अरब एवं तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? जिसमें दिया गया है कि मोहम्मद गोरी जो है किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो ऑप्शन ए दिया है 1471, ऑप्शन बी दिया है 1191, ऑप्शन सी दिया है 1391, ऑप्शन डी दिया है 1061। तो आप लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाए 1191। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए फिरदौस शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गजनवी। हम लोग का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नालंदा नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? ऑप्शन ए 600 ईस्वी, ऑप्शन बी 980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1200 ईस्वी, ऑप्शन डी 1527 ईस्वी। तो जो ऑप्शन सी दिया है 1200 ईस्वी, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोधी वंश, इसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी तुगलक। तो हम लोग का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए खिलजी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी कुतुब कुतुबउद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आराम शाह। तो ऑप्शन जो बी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, यही हम लोग का सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी गुलाब वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। ऑप्शन जो सी दिया है गुलाम वंश, यही सही है आप लोग का, सर यही सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लव और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बाबर। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए दिया है बलबन, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए। इसने इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इस शासक के शासनकाल में जो है कि इब्न बतूता भारत आया था। ये जो इब्न बतूता है किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी अकबर। तो ऑप्शन जो बी दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, यही सही है, यही राइट आंसर है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1294, ऑप्शन बी 1417, ऑप्शन सी 1213, ऑप्शन डी 1398। तो ऑप्शन जो डी दिया है 1398, यही हम लोग का उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 पे देखिए। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन जो बी है गयासुद्दीन तुगलक, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1296 से 1316, ऑप्शन बी 1286 से 1316, ऑप्शन सी 1303 से 1334, ऑप्शन डी 1410 से 1437। ऑप्शन जो ए दिया है 1296 से 1316, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। इज्जर खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से
संबंधित था। ऑप्शन ए गुलाब वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी शाह वंश। आप लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद वंश। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1421 से 1434 ईस्वी, ऑप्शन बी 1451 से 1489 ईस्वी, ऑप्शन सी 1489 से 1517 ईस्वी, ऑप्शन डी 1517 से 1526 ईस्वी। तो आप लोग का जो ये उत्तर है ऑप्शन सी, यही हम लोग का 1489 से 1517 ईस्वी यही उत्तर है। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य को देखते हुए। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ठीक। ऑप्शन 14, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी अश्वपति, ऑप्शन सी मेघपति, ऑप्शन डी नरपति। तो ऑप्शन जो डी दिया है नरपति, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नरसा नायक, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी अच्युत राय, ऑप्शन डी वीर नरसिंह। तो हम लोग का जो ऑप्शन डी है वीर नरसिंह, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ऑप्शन ए बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन बी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन सी चोल साम्राज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन जो ए दिया है बहमनी साम्राज्य, यही आप लोग का नहीं, ये बी नहीं, ये आप लोग का जो बी दिया है ये नहीं, ऑप्शन जो बी है विजयनगर साम्राज्य। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये विवादित क्वेश्चन है, प्रयास करो। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। सिख धर्म या भक्ति आंदोलन। आप प्रश्न संख्या 19, मध्य युगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन था? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन ए जो है शंकराचार्य, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु अंगद ने, ऑप्शन बी गुरु नानक ने, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी दिया है यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 21 नंबर, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में, किसके रूप में? गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो ऑप्शन जो डी दिया है गुरु नानक देव, यही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में, यह है किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी? ऑप्शन ए 1679, ऑप्शन बी 1684, ऑप्शन सी 1691, ऑप्शन डी 1702 ईस्वी। तो ये विवादित क्वेश्चन है, इसको हम लोग कट कर देते हैं, इसका आंसर सही सटीक नहीं दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। 10वें एवं आखिरी सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन जो डी दिया है गुरु गोविंद सिंह, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन जो ए दिया है यही गुरु नानक, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु हरराय। ऑप्शन जो सी दिया है गुरु अर्जुन देव, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो हम लोग का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर। 27 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामदास। ऑप्शन जो सी है रामानंद, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता, कौन सा गलत है? 1333 इब्न बतूता भारत पहुंचे, ऑप्शन बी 1500 है गुरु नानक का जन्म, ऑप्शन सी 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, ऑप्शन डी 1498 वास्को डिगामा कालीकट में आए थे। ये जो हम लोग का ऑप्शन जो बी दिया है यही हम लोग का गलत है, 1506 गुरु नानक का जन्म। जबकि गुरु नानक देव का जन्म जो है कि 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक गांव तलवंडी वर्तमान में ननकाना साहब में हुआ था। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी विद्यापति। तो जो ये ऑप्शन सी दिया है कबीरदास, यही जो है कि राइट आंसर है, और ये बाकी लोगों के रचनाएं जो है कि दिया है नीचे। बातें अगले क्वेश्चन पे, मुगल काल। ये मुगल काल में देख, मुगल काल प्रश्न संख्या 30, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो बी दिया है यही हम लोग का उत्तर है, शाहजहां। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। दोबारा जो है कि जजिया का लगाने वाला कौन सा मुगल शासक ऐसा था? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो ऑप्शन जो बी दिया है औरंगजेब, यही हम लोग का उत्तर है। क्वेश्चन पे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किस शासक का शासन था? ऑप्शन ए गुप्त सम्राट, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट, ऑप्शन सी मुगल सम्राट, ऑप्शन डी शुंग सम्राट। तो ऑप्शन जो सी दिया है मुगल सम्राट, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 33 नंबर, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी राजमान सिंह, ऑप्शन सी राजा टोडरमल, ऑप्शन डी खयाम। जो ऑप्शन सी दिया है राजा टोडरमल, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34 से 34, देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? ऑप्शन ए पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा, ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो है कि इसमें से जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यही पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा, यही हम लोग का जो है कि ढंग से नहीं बताया गया, यही गलत है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 35 पे, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1521, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1761। ऑप्शन जो बी दिया है 1526, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए अकबर राणा प्रताप, ऑप्शन बी अकबर भारमल, ऑप्शन सी अकबर हेमू, ऑप्शन डी अकबर उदय सिंह। तो ऑप्शन जो सी दिया है अकबर हेमू, यही हम लोग का उत्तर है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए बरीद, ऑप्शन बी फैजल, ऑप्शन सी फरीद, ऑप्शन डी फारूक। तो ऑप्शन जो सी दिया है फरीद, यही हम लोग का उत्तर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई हुई थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो आप लोग का जो राइट आंसर है उत्तर हुमायूं, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे,
39 नंबर, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन ए 1527 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1525 ईस्वी, ऑप्शन डी 1524 ईस्वी। तो जो ऑप्शन बी दिया है 1526 ईस्वी, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। तो ऑप्शन जो बी है अकबर, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। बातें हैं 41 नंबर, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन ए युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, ऑप्शन बी राजकोष को बनाए रखना, ऑप्शन जो सी दिया है राजस्व एकत्रित करना, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। यही हम लोग का जो उत्तर है ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए 40 नंबर, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन जो सी दिया है शेरशाह सूरी, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा जगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए मुगलनामा, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी बाबर मुबारक, ऑप्शन डी बाबरी बियाहा। ऑप्शन जो डी दिया है बाबरनामा, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले पे। 44 नंबर, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 1605 से 1627 ईस्वी, ऑप्शन बी 1627 से 1658 ईस्वी, ऑप्शन बी सी 1658 से 1707 ईस्वी, ऑप्शन डी 1707 से 1748 ईस्वी। हम लोग का जो उत्तर है ये हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी। अब 45 नंबर, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन ए दिया है रंगून, ऑप्शन बी दिया है ग्वालियर, ऑप्शन सी दिया है आगरा, ऑप्शन डी दिया है दिल्ली। तो ये ऑप्शन ए क्या दिया है रंगून, यही हम लोग का उत्तर है। अगले 46 नंबर, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन जो ए दिया है जहांदार शाह, यही हम लोग का उत्तर है। बातें अगले क्वेश्चन पे। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह शेख। तो ऑप्शन जो ए दिया है शाहजहां, यही हम लोग का उत्तर है। बातें हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे कौन? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रहीम खान, ऑप्शन डी बैरम खान। ऑप्शन जो सी दिया है बैरम खान रहीम खान, यही हम लोग का उत्तर है। ऑप्शन सी रहीम खान, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 49 नंबर, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नवरत्न में से कौन सा इसमें से जो दिया गया उत्तर इसमें से कौन सा बेमेल है, मतलब बेढंगा है, उसको जो है कि बताना है। ऑप्शन ए अबू फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ठीक, आइए वह ऑप्शन बी राजमान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान ए खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र भी थे। ऑप्शन डी मुल्ला दो पियाजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो हम लोग का जो बेढंग नहीं खाता है बेवल्ला जो टांग है, यही ऑप्शन बी राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री। ये अगले से क्या दिया है नेक्स्ट 50 नंबर, औरंगजेब किसका पुत्र था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर।
ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। औरंगजेब इसका पुत्र था। आइए ऑप्शन जो डी दिया है शाहजहां, यही उत्तर। आप प्रश्न संख्या 51, पानीपत का द्वितीय युद्ध इनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए बाबर लोधी, ऑप्शन बी अकबर हेमू, ऑप्शन सी अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अकबर लोधी। ऑप्शन जो डी दिया है अकबर हेमू, यही उत्तर। इनमें से कौन सा, प्रश्न संख्या 52, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। ऑप्शन जो डी दिया है औरंगजेब, यही हम लोग का उत्तर। प्रश्न संख्या अगला है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी आलम शाह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का ऑप्शन बी दिया है आलम शाह, यही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 54 पे। प्रारंभ में अकबर का संरक्षण कौन था। जो जो शुरुआत में अकबर का संरक्षक कौन था। ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी बैरम खान। ऑप्शन जो डी दिया है बैरम खान, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी सरहिंद, ऑप्शन सी कालानौर, ऑप्शन डी काबुल। तो ऑप्शन जो सी है कालानौर, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए प्रश्न संख्या 20 है। 20 को देखिए, अरे आप 56 है, 56, प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन जो सी दिया है शेरशाह सूरी, ये हम लोग का उत्तर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थामस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी अजमेर। ऑप्शन जो डी दिया है अजमेर, यही उत्तर है। अब आइए अगले क्वेश्चन में, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो ऑप्शन जो बी है यही शेरशाह, यही उत्तर है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी दिया है बदायूं, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। ऑप्शन जो ए था यही जो है कि अनपढ़ था अकबर। अब प्रश्न संख्या 61 पे। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार, ऑप्शन डी कोतवाल। ऑप्शन जो डी दिया है कोतवाल, यही उत्तर है हम लोग कोतवाल। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। ऑप्शन जो सी दिया है जहांगीर, ये हम लोग का उत्तर है। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ऑप्शन जो बी दिया है अकबर, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं छठे नंबर पे, जो मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला, यही हम लोग का अगला क्वेश्चन देख लो 64 नंबर। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। तो ऑप्शन जो ए दिया है शाहजहां, यही हम लोग का उत्तर है।
अब 65 नंबर, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद प्रयागराज। तो ऑप्शन जो सी दिया है यही उत्तर है, आगरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के सुलेख सुलेख ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में की रचना की और पूरा किया, कौन थे, किसने किया? तो ऑप्शन ए गयासुद्दीन, ऑप्शन बी अल बुखारी, ऑप्शन सी अमानत खान सिराजी, ऑप्शन डी मोहम्मद अब्दुह। ऑप्शन जो सी दिया है अमानत खान सिराजी, यही हम लोग का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो नदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शन ए जामा मस्जिद परिसर, ऑप्शन बी लाल किला परिसर, ऑप्शन सी कुतुब मीनार परिसर, ऑप्शन डी हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो ऑप्शन जो सी दिया है कुतुब मीनार परिसर, यही हम लोग का उत्तर है। कुतुब मीनार परिसर, यही हम लोग का उत्तर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी वारंगल। तो ऑप्शन जो भी दिया है नई दिल्ली, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 69 क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो ऑप्शन जो डी दिया है हुमायूं, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। ऑप्शन जो डी दिया है अकबर, यही हम लोग का उत्तर है। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, पंचमहल किसमें स्थित है? ऑप्शन ए हवा महल, ऑप्शन बी ग्वालियर का किला, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी आगरे का किला। ऑप्शन डी जो है कि आगरे का किला। तो हम लोग का जो उत्तर है, अब देखिए देखते हैं, जो ऑप्शन सी दिया फतेहपुर सीकरी, वही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ, ऑप्शन बी निशात बाग जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो ये हम लोग का बोला है कि इसमें से गलत कौन सा है? बाकी तो तीनों ऑप्शन सही है, ये चौथा जो है यही गलत। हुमायूं का मकबरा जो इलाहाबाद नहीं है, हुमायूं का मकबरा आप लोग का ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक स्थित है, तो वहाँ पे अब आइए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो हम लोग का जो उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं 7वां नंबर, मध्यकालीन साहित्य एवं संगीत। प्रश्न संख्या 74, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबार कवि थे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। हम लोग का जो उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, यही है ऑप्शन डी। निम्न निम्न अब आइए 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। तो ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी। बात है अगले क्वेश्चन पे, आइन एक
आइन ए अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी मुल्ला दो पियाज। ऑप्शन जो सी दिया है अबुल फजल, यही हम लोग का उत्तर है। गोस्वामी तुलसी द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड अध्याय कौन सा है? ऑप्शन ए बाल कांड, ऑप्शन सी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी उत्तरकांड, ऑप्शन सी लंका कांड। तो हम लोग का जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन ए बाल कांड। निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए बाबरनामा, बाबर, ऑप्शन बी शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, ऑप्शन सी हुमायूं नामा हुमायूं, ऑप्शन डी तुजुक ए जहांगीर जहांगीरी जहांगीर। तो ऑप्शन जो सी दिया है हुमायूं नामा हुमायूं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी इनायत खान, ऑप्शन डी अहमद यादगार। तो ऑप्शन जो बी दिया है गुलबदन बेगम, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक जो है कि ऑप्शन ए दिया है बदायूं, ऑप्शन बी दिया है अबुल फजल, ऑप्शन सी दिया अब्बास खां सरवानी, ऑप्शन डी कैफी। ऑप्शन जो बी दिया है अबुल फजल, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है अकबर ने अपनी दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी मियां तानसेन, ऑप्शन सी राजा बीरबल, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। जो ऑप्शन बी दिया है मियां तानसेन, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है एटा, ऑप्शन बी कासगंज, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इनका जन्म स्थान ऑप्शन बी कासगंज में है। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी रामानंद स्वामी, ऑप्शन सी संत रविदास, ऑप्शन डी स्वामी करपात्री। तो ऑप्शन जो ए दिया है गोस्वामी तुलसीदास, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद। क्यों आज हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए ठीक, धन्यवाद।